नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से करी है। उन्होंने एक टीवी पत्रकार से बात करते हुए ये कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में इस्लाम का देश बनाना चाहता है, ऐसे ही आरएसएस वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो वहाँ मोबाइल पर बात करना बैन कर रहे हैं, यहाँ भारत के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जा रहा है। और इस तरह से उन्होंने, ये जावेद अख्तर ने टीवी में बैठकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस की तुलना तालिबान से की है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि जावेद अख्तर, तेरे को ये समझ आना चाहिए कि जिस संगठन की तू तुलना उस तालिबान से कर रहा है, जो 9-9 साल की बच्चियों से बलात्कार कर रहे हैं, जो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़कर भागने के लिए अपने ही धर्म के लोगों को मजबूर कर दिया है, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने वहां अपनी सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करके और वहां सरकार पर कब्जा जमा दिया है। ऐसे तालिबान की तू तुलना दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद और धर्म के प्रति समर्पित युवाओं का संगठन बजरंग दल से तुलना करना, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, जहां तक मैं समझता हूं। तो जावेद अख्तर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू आरएसएस की तुलना ये तालिबान से कर सके, और वो भी भारत में बैठ के। यही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि तालिबान और आरएसएस में कितना अंतर है। अगर इस तरह से तैने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी होती और तू अफगानिस्तान के अंदर होता, तो टीवी के कार्यक्रम से तू घर तक जिंदा नहीं पहुंचता। तालिबान तेरा क्या करता, ये तुझे अच्छी तरह पता है। अब रही बात जो तुम्हारा पेट का दर्द है, जैसे तैने कहा कि यहां भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है, तो तालिबानियों ने क्या किया हुआ है? तालिबानियों ने अपने ही धर्म के लोगों का शोषण और बलात्कार करना शुरू किया हुआ है। 9-9 साल की बच्चियों को घर से जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती निकाह नाम से बलात्कार कर रहे हैं। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर, मैं ये तू तड़ाक की भाषा बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि अब तू जो है आदर का पात्र नहीं है। तू अब बुजुर्गी में तेरे सफ़ेद बाल हुए हैं, वो दिख रहा है कि वो सफ़ेद बाल से तेरा कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है। जैसा तेरी औलाद भी है, ऐसा तू भी है। दोनों केवल जिहादी मानसिकता के हैं, और दोनों ने ये तय कर रखा है कि जो भी आतंकवादी भाषा बोली जाएगी, जो भी चीन या पाकिस्तान बोलेंगे, तुम्हें एक एजेंडा दिया जाएगा, और उस एजेंडे को चलाने के लिए एनडीटीवी जैसा चैनल नहीं मिलता, और तेरे जैसे बेकार, निकम्मा, नेकारा आदमी नहीं मिलते। ये बात अलग है कि तू कहेगा मैं तो बहुत बड़ा गीतकार हूं। ये गीतकार, माय फुट, गीतकार तुम्हें बनाया हम जैसे लोगों ने। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि भारत का रहने वाला हर मुसलमान हमारी ही तरह है कि इस देश को अपनी मां मानता होगा, लेकिन आज पता लग रहा है कि तू जो तालिबान का निशाना साध रहा है ना, कि एक वो हैं, मैं उनका भी फेवर नहीं करता, वो तालिबानी हैं, उनके फेवर करने वाले यहां मुट्ठी भर लोग हैं। तैने ऐसा कहा, तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर कि तैने जो बात की कि यहां लिंचिंग होती है, यहां लोगों की पिटाई होती है, और तूने अखलाक का उदाहरण दिया, मुझे यह बता कि अखलाक ने गाय का मांस काटा था, घर में उसके गाय का मांस मिला था, तो गांव वालों को गुस्सा आया कि जिसको हम अपनी मां मानते हैं, उस माता मानने वाले को, जिसको गाय का तो मांस प्रतिबंध भी है, उसको अपने घर में तुम हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए खाओगे और बिराओगे, तो ये नहीं चलेगा। और गुस्से में जो हुआ, वो लोग आज जेल में हैं। कानून ने अपना काम किया है, तो कानून का पालन हिंदू समाज कर रहा है। अब तू अगर कह रहा है कि वो बजरंग दल के लोग थे, तो तू ये देख कि वो बजरंग दल और आरएसएस के लोग थे, उसके बावजूद भी ना तो मोदी जी ने, ना तो योगी जी ने, ना अमित शाह ने, किसी ने उनका फेवर नहीं किया और ये नहीं कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें छुड़वाते हैं हम। जिसने अपराध किया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन तू तालिबान से जो तुलना कर रहा है, मुझे ये बता दे कि अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं तालिबानी, क्या वो आरएसएस जैसा है? क्या एक भी उदाहरण मुझे ये बता दे, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, तू भी कहीं ना कहीं जाता होगा मस्जिद में, और तू अपने बारे में बता दे
कि तैने आज तक भारत में रहते हुए अपनी कमाई में से कितने लोगों का भला किया है, जबकि मैं तुझे बताता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी तुलना तू तालिबान से कर रहा है, उस आरएसएस ने इस पिछले 1 साल के कोरोना काल में करोड़ों लोगों को, लाख नहीं करोड़ों लोगों को घर में जाकर उनको दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, फ्री भोजन उपलब्ध कराया है फ्री में, और उनकी सेवा करता है। सेवा भारती ट्रस्ट के नाम से पता करियो, जरा गूगल कर ले तो तुझे पता लग जाएगी कि आरएसएस देश में कर क्या क्या रहा है। गरीबों के लिए पुनरुत्थान की बात कर रहा है, मकान बना के दिया जा रहा है, हेल्प करी जा रही है, पढ़ाने में हेल्प करी जा रही है। तो तू क्या तुलना करता है? तू तुलना कर रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तालिबान से। तो तूने कहा कि यहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, यानी तू योगी जी पे उदाहरण दे रहा है, तो योगी जी को घेरने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे जैसे जिहादी मानसिकता के सब के लोगों में योगी जी के द्वारा किए गए काम वो पेट में दर्द हैं। एक वैसी है, वो कहता है योगी जी तो नाम बदलने में लगे हैं। अरे यार, नाम नहीं बदल रहे हैं, जरा यूपी में आके देख, तेरी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। काम भी योगी जी ने कितने किए हैं, 70 साल में जितने काम नहीं हुए होंगे सारी सरकार मिला ले, अकेले योगी जी ने जितना इस पूरे 4 साल में कर दिए हैं। समझ गया? तो गांव गांव में काम हो रहा है, और योगी जी काम भी करते हैं, नाम के लिए नहीं करते, लोगों की सुविधा के लिए। तो तेरे जैसे लोग एंटी रोमियो पे सवाल उठा रहे हैं, वो मैं बता देता हूं तुझे। एंटी रोमियो स्क्वाड जिसको तू तालिबान की तुलना कर रहा है कि वहां भी मोबाइल पे रोक लगा रखी है, वहां क्या कर रहे हैं तालिबानी कि अगर मोबाइल पे बात करती हुई कोई महिला लड़की पाई गई तो उसको सड़क पे बिठाकर सरेआम उसको बेइज्जती किया जाता है, उसको 100 कोड़े मारने की सजा दे रखी है। तू मुझे बता कि यहां भारत के अंदर किस लड़की को मोबाइल फोन बंद करने के लिए कहा गया है? और तू जो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रहा है, पता वो क्यों बनाई योगी जी ने? योगी जी ने इसलिए बनाई कि तेरे जैसे गंदे नीयत और नजर वाले लोग सड़क पर खड़े होते थे और बहन बेटियों को ताकते थे, बहन बेटियां का पीछा करते थे। बहन बेटी स्कूल जा रही है तो स्कूल जाती बच्चियों को छेड़ते थे, और वो ना छेड़ पाए, जिहादी मानसिकता के लोग लड़कियों को बहका ना पाए, इसलिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया गया कि ताकि तेरे जैसे बद जुबान, बद नजर वाले लोग, बदतमीज लोगों का इलाज किया जा सके। तू बॉलीवुड में है ना, बड़ा बुढ़ापे में डांस करता है तू लड़कियों के साथ, हैं? तो तेरी अकल ठिकाने अब आएगी। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, आज ये प्रण करने की जरूरत है कि इस जावेद अख्तर की अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। ये दोनों, ये पत्नी इसकी वो कम्युनिस्ट विचारधारा, और ये और बेटा, इन तीनों का एक ही काम है कि चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में लागू करना। अब ये भी जांच का विषय है कि इस एवज में ये लेते क्या हैं, ये करते क्या हैं, इस देश में रहेंगे यहां। तू जो कह रहा है तालिबान से तुलना कर रहा है, तू आरएसएस 1925 से इस देश में काम कर रहा है। आज करोड़ों लोग आरएसएस के इस देश में हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस देश में हैं, और अब तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आरएसएस का स्वयंसेवक है। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर कि यदि तू तुलना तालिबानी से कर रहा है तो तालिबानों के डर से उनके धर्म के लोग ही अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो जाहिल टाइप के लोग हैं। अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के डर से यहां तेरे जैसे लोग कितने गए भारत को छोड़कर? जब मोदी सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से, तैने बात करी ना, तो इसके बाद से लेकर आज तक मैं तेरे से पूछ रहा हूं, खुला चैलेंज है, मुझे बताइयो कि बॉलीवुड के कितने खान चले गए, तेरे जैसे कितने गाने वाले गवैये चले गए। मुझे जरा बताइयो कि इस भारत को छोड़ के कितने लोग ऐसे हैं जो आरएसएस और बजरंग दल के डर से ये कह के गए हो कि साहब अब यहां अब नहीं रह सकते, यहां तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमें नहीं रहने दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र था, तो जब ये हिंदू राष्ट्र यहां था तो तेरे जैसे यहां नहीं थे। समझ गया? ये हिंदू राष्ट्र था, लेकिन यहां देश की आजादी के बाद अगर तेरे जैसे लोगों को, तेरे पूर्वजों को, तेरे बाप दादाओं को यहां रुकने की अनुमति दी तो ये हिंदुओं का विशाल हृदय था, और उस समय भी आरएसएस था। तो उस समय से लेकर आज तक कभी आरएसएस ने ये विरोध नहीं करा और ना आज कर रहा। लेकिन हां, घुसपैठ और आतंकवादी और जिहादी, उनका विरोध जरूर है,
उनको यहां इस देश में रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन तू तो उनके साथ खड़ा हो गया, तेरा बेटा खड़ा हो गया, तेरी बीवी खड़ी हो गई और सब जाकर के खड़े हो गए कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है। तो तैने माहौल बनाने की कोशिश की बॉलीवुड में, लेकिन अब तुम जैसे लोगों को और बॉलीवुड के इन खान जितने भी ये एजेंट हैं, इन सब लोगों को अब औकात दिखाई जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग अब इस वीडियो को देखें, ये देख लें कि ये चीन और पाकिस्तान के इशारे पर इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जो आरएसएस है हिंदुओं का, उसको बदनाम करने का एजेंडा चलाना चाहता है। और इसमें एनडीटीवी चैनल पर बैठ कर ये जो बकवास इसने करी है, अब इसका सबक ये है कि ये हो या इसका बेटा या इसकी बीवी, जिस भी फिल्म में इनका कोई रोल हो, ये उसे बनाएं या उसे लिखे, उसके गीत लिखे हों, बिल्कुल चलने नहीं देना। अब इसको चलने नहीं देना है, कोई इसकी मूवी देखनी नहीं है। अब ये अफगानिस्तान में चलाए जाके अपनी मूवी, और जो ये इस टाइप के लोग हैं इनको दिखा दें। और भैया ऐसा है जावेद अख्तर, तेरे को मेरी सलाह है कि तू अगर आरएसएस की तुलना कर रहा है तो तूने यहां आरएसएस तो देख ली, विश्व हिंदू परिषद तूने देख लिया, कितना तुझे परेशान कर रहे हैं कि तू रोज गाली दे, तो सुनकर तुझे फिर भी कुछ नहीं कह रहे। तो अब तू मेरे कहने से जरा 1 साल के लिए, ज्यादा नहीं 1 साल के लिए अफगानिस्तान जाके दिखा और फिर 1 साल बाद आके मुझसे मिलियो, फिर तू टीवी डिबेट में बताइयो कि तुझे आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और तालिबान में क्या अंतर दिखाई दिया। मैं इंतजार करूंगा। वंदे मातरम।